अहाँ सब दोसर वीडियो लेके आ गेलियो हन सरफेस केमिस्ट्री के, जे वो वीडियो नहीं देखलो हन पहले ओकरा देख लियो। तो आज हमें पढ़े वाला है कि विशोषण और दूसरा टॉपिक पढ़वे अधिशोषण और अवशोषण में की अंतर है। एग्जाम में आए लिखे दोनों 2 नंबरिया में, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने ही कई दोनों। तो चलो स्टार्ट करे छिए। विशोषण की होय छे अंग्रेजी में है ना, डिसॉर्प्शन बोलल जाय छे। किसी अधिशोषित पदार्थ को अधिशोषक के सतह से हटाने की घटना को विशोषण कहे। क्या का मतलब की बोले तो तोरा बताने होगा कि एक पदार्थ को इस पदार्थ के की बोले कि हमें एकरा बोलल जाय छो, अंग्रेजी बोले छो एडजॉर्बेंट। की बोलबे एडजॉर्बेंट बोलल जाय छे, जेकरा हम अधिशोषक एकरा हिंदी में बोलबे अधिशोषक बोलबे। और एकरा ऊपर जे आय के चिपक जाय छे एकरा बोले छिए अधिशोष्य। याद को पहले इस चीज के समझ ले, अधिशोष्य अंग्रेजी में बोलबे एडजॉर्बेट बोलल जाय छे, एडजॉर्बेट। ई जे प्रोसेस होला एकरा बोले छिए एडजॉर्प्शन बोलल जाय छे, यानी अधिशोषण बोले हिए। कौन चीज बोले छिए अधिशोषण। अब की करबे ई जे कण ही कन ई कण के की कर रहलिए हन, यहां से हटा रहलिए, ई हट रहले, एकरा से हटा रहलिए हन, ई कण अब दूर कर रहलिए। यानी कि ई जे हमारे पास अधिशोषक पर जे कण रहे ओकरा हम हटा रहलिए, हटावे के कहे छिए विशोषण। तो कहे छे किसी अधिशोषित पदार्थ को अधिशोषक के सतह से इस कण के की कर लिए बाहर निकाल लिए। तो जब बाहर निकालबे तो ओकरे की कहबे, तो ओकरे कहबे विशोषण। बहुत ही सिंपल है। कोई चीज आके हमरा ऊपर चिपक गले तो अधिशोषण, हमरा से हट गले वह पदार्थ तो की कहबे विशोषण। सिंपल बात है। चला दूसरा हमारा छ अधिशोषण और अवशोषण में की अंतर होय छे। तो जाने ही को कि यह एक पृष्ठीय घटना होय छे। की होय छे, पृष्ठ पर घटने वाली घटना होती है। और जबकि यह की होय छे पृष्ठ के अंदर। यहाँ इस शब्द अगर थोड़ा समझ में नहीं तो क्या देगा, अंदर भी लिख सके छो। यह अंदर घटने वाली घटना किसी पदार्थ के अंदर चले जाती है कण, ठीक है ना। यानी स्थूल बोले छे, स्थूल मतलब होय छे बल्क, बहुत ज्यादा मात्रा में कोई चीज के अंदर घुस गले ना ओकरा बोले है कि ये बल्क बोले छे। समझ में आ रहा। तो बल्क मतलब की होले समझ में आ रहा। जैसे ई रूम होले तो रूम के अंदर पानी पूरा का पूरा घुस गले तो बल्क हो गले, यानी बल्क मात्रा में पानी के अंदर घुस गले। चलो 2 नंबर बतबे छ, 2 पॉइंट ऐसे 2 पॉइंट लिखा छ, लेकिन यहाँ 3 पॉइंट बता रही हन, इतने ज्यादा करेक्ट कोई जरूरत नहीं है। कैसे प्रारंभ में अधिशोषण की दर तीव्र होती है। स्टार्टिंग में देखो कोई नहीं रहे छे, जैसे कि स्कूल में स्टार्टिंग में बेंच मतलब पूरा रूम खाली रहे छे तो बच्चा एकाएक घुस जाए छे की होय छे, तो जहां मन तहां बैठना स्टार्ट हो जाए छे। लेकिन जैसे ही पूरा बैठ जाते तो फिर बच्चा उधर से तो थोड़ा सोचते केना बैठिए, यानी कि ओकर स्लो हो जाए छे। यानी स्टार्टिंग में रूम में घुसा के जे बच्चा बेंच पर जो बैठे छे तीव्र होय छे, तो बाद में स्लो हो गेले। वह बात बोल रहे कि अधिशोषण जे छे ना, यानी किसी पृष्ठ पर कण आके चिपक रहले, शुरुआत दौर में बहुत ज्यादा फास्ट होय छे, लेकिन बाद में की होय छे स्लो हो जाए छे। लेकिन एकरा में देखा जाए संपूर्ण प्रक्रिया समान रहती है। सब देखो जैसे रसगुल्ला के एग्जांपल बता रहे, तो रस जो है ओकर अंदर घुस जाए छे, तो घुस जाए छे तो नुनू तो धीरे धीरे घुसे छे ना, एक समान के एक बार घुस गले फिर एक बार निकल गले ना नहीं छे, धीरे 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 अपना एक समान रहे छे ओकर घुसे के प्रक्रिया। अब देखो एक उदाहरण दे छो, सिलिका देखने छो, सिलिका जेल। सिलिका जो नया नया बोतल खरीदे होगो तो एक पैकेट में रहे छे सिलिका, समझ रहे हो ना, छोटा छोटा दाना दाना रहे छे, ओकरे कहते सिलिका जेल। तो सिलिका जेल पर जलवाष्प का चिपकना, एकर मतलब की होले, तो सिलिका जो होय छे ना, सिलिका पानी के बोतल में किया डाले छे ताकि ओकर अंदर जो हवा जलवाष्प के रूप में रहे छे ओकरा की करे छे सिलिका जेल अपना अंदर सोख ले छे, जिससे कि बोतल गंध नहीं करे, ज्यादा दिन तक
हम ओकरा रख सके छियै, इसीलिए ओकरा अंदर सिलिका डाल दै छियै ताकि हम अब की पता कहिया यूज करबे, कहिया बिकते दुकान में, 1 महीना में बिकते या 1 साल में कि 2 साल में, ओकर अंदर अगर पानी रहते तो खराब हो जेते भाप के रूप में, इसलिए सिलिका जेल डाल दै छै। दूसरा एग्जांपल है चारकोल वाला, तो चारकोल पर जो गैसों का अधिशोषण होइ छै, तो चारकोल समझे वो, तो चारकोल पर गैसों का अधिशोषण की कहलावे छै, तो एगो एकरे उदाहरण होइ छै अधिशोषण के। अब यहाँ पर देखो देखो निर्जल कैल्शियम क्लोराइड, जो कैल्शियम क्लोराइड होइ छै, तो कैल्शियम क्लोराइड द्वारा जलवाष्प का अवशोषण होइ छै। कैल्शियम क्लोराइड की होइ छै, जल के अपना अंदर सोख ले छै, अंदर घुसा ले छै, तो वह होले हन अवशोषण होइ छै। तो इस तरह से याद रखियो। इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़बे जेकर नाम छै अधिशोषण की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछल गेल छै इस टॉपिक से, तो क्वेश्चन एना नहीं है एग्जाम में कि अधिशोषण की क्रियाविधि लिखा। क्वेश्चन जो आया है, किसी ठोस पर गैस के अवशोषित होने पर उष्मा गतिकीय परिवर्तनों का वर्णन करे, ई क्वेश्चन है। तो हम पहले की करबे, किसी ठोस से मान ले लो कि ई जे छै ने 4 खुटवा ई हो गेलै ठोस हो गेलै। अब ठोस में की होइ छै कंडीशन बतबै छै, एकर अंदर बहुत सारा कण होइ छै, बहुत सारा बहुत सारा बहुत सारा, तो एकर अंदर एगो कण हम ले ले छियै, तो एगो कण की होता है, तो इधर की ओर बल लगा रहे, इधर की ओर इधर की ओर इधर की ओर, क्या कि चारों तरफ और भी अन्य कण ही के, तो ई एक दूसरा के की कह रहा है, इधरो खींच रहा है, इधरो खींच रहा है, उधरो खींच रहा है, नीचे खींच रहा है, यानी ई कण जो है आंतरिक कण कहलाता है, अंदर वाला कण है, तो वह हर दिशा में लगने वाला बल की हो जाता है, एक समान हो जाता है। और जब एक समान हो जाता है संतुलित होता है, तो उतना कोई दिक्कत नहीं है। मेन जो दिक्कत हो ऊपर वाला, जो सबसे अंतिम वाला, जैसे पानी का लेयर वाला, पानी के सबसे ऊपर वाला, जैसे कलम वाले, कलम के सबसे ऊपर वाला जो लेयर हो, तो मान लो ऊपर वाला लेयर ही होले, तो ई लेयर की हो, तो ई लेयर जो है इस दिशा में जा सके छै, इस दिशा में, और एक नीचा ऊपरो में लगा के चाहिए, तो ई की हो असंतुलित हो, मतलब ई चारों तरफ से लगे वाले संतुलित हो गए, आई 3 तरफ से लगे रहे, सब में वह कंडीशन होता है। तो 3 तरफ से लगा के वजह से, यानी नीचा की ओर खिंचा रहे, इधर खिंचा रहे, इधर खिंचा रहे, लेकिन ऊपर की ओर नहीं खिंचा रहे, तो अब की करते है, संतुलित करा के कोशिश करता है, की करा करते है, संतुलित करा के कोशिश करते है, सिंपल सा बात है। तो ई जो ऊपरी वाला है, नीचा दाया बाया, लेकिन ऊपर नहीं, तो की करता है, हवा में बहुत सारा कण उड़ रहा है, तो मान ले ई सब जो कण होले ना, हवा में उड़ रहा कण, तो ई की करला के अपना ताकत से एकरा नीचे खींचा के कोशिश करता है। ई कण कौन होला, तो ई जो कण होला एकर नाम होले गैस के कण। अब गैस के कण जे ई ठोस के, तो ठोस के जे ई बाहरी वाला जे सतह के कण छै एकरा खींचे के कोशिश करते, किया करते कोशिश, किया कि संतुलित नहीं छै, अंदर वाला संतुलित रहती ककरो से कोई मतलब नहीं छै, हम तो भाई संतुलित छियो, लेकिन ऊपर वाला जो अंतिम वाला है 3 तरफ से, लेकिन एक तरफ से संतुलित नहीं है। यह कारण ही क्या है कि बाहर जो कण से गैस के कण खींचते हैं, और जिस बल से खींचे कहते आकर्षण बल, यानी गैसों के कण के मध्य में लगने वाला आकर्षण बल हो, तो सब की होते इसी तरह खींचते, सब की करते खींच लेते, तो ई दोनों कुछ समय बाद की होते धीरे 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 सट जेते, समझ में आ रहा। अब देखो की होय छै, एकरे हम लिख लिए 2 पॉइंट में कि सतह के कण पर जैसे ही गैस के कण आकर चिपकते हैं, तो सतह के कण की एंथैल्पी में कमी आ जाती है। मतलब सिंपल से बात बता दै, कोई दू चीज आय के जुड़ जाए, यानी अगर ककरो शादी होय छै तो ओकरा में रूपा बहुत ज्यादा खर्च होय छै, यानी ऊर्जा बहुत ज्यादा खर्च होले, रूपा बहुत ज्यादा खर्च होले, आ खर्च होले तकर मतलब की होले, वो खर्च निगेटिव होते कि नहीं, खर्च अगर
दू चीज आपस में जुड़ रहा है, अगर ई कन एक साथ जुड़ गए, मान लो दोनों के बीच में शादी हो रहा है, तो शादी हुआ में बहुत सारा खर्च होता है कि नहीं, वह बात हो रहा है कि सतह के कण पर जैसे ही गैस के कण आकर चिपकते हैं तो सतह के कण की एंथैल्पी में कमी आ जाती है, क्योंकि सतह के कण पर लगने वाले बल संतुलित हो जाते हैं। आप देखो जैसे ही लगेगा संतुलित हो जाते हैं, जिससे ऊर्जा में कमी आ जाएगी, रुपया खत्म, दोनों घर में आ गए, बिहार करके संतुलित हो गए। तो इस वजह से बोले डेल्टा एच नेगेटिव, एकरे कहानी बोले रहे इस्मा गतिकी के बारे में बोले। तो डेल्टा एच जो हो गए निगेटिव, डेल्टा एच का मतलब हो एंथैल्पी, एंथैल्पी मतलब कुछ न ऊर्जा की बात कर रहे, क्या बात कर रहे, ऊर्जा। दूसरा शब्द बोले कि प्रारंभ में गैस के कण मुक्त रूप से उड़े रहे, गति करते थे, परंतु सतह से चिपकने के बाद गैस के अणु गति नहीं कर पाते। आप देखो ई वाला जो कण इधर उधर खूब उड़े रहे, खूब इधर उधर उड़े रहे, अच्छा बोल सके इधर उधर उड़े रहे, डिसऑर्डर में रहे, और जे इधर उधर उड़ता है तो अभी हम आराम से रह लिया, हमारा पास बहुत सारा रूपा है, दौलत है, तो हमर की हो गए बहुत सारा दौलत रूपा है, तो हम तो उड़बे करबे, है ना, आइलैंड में जब कल पेरिस जब इस तरह से जब कि नहीं, बोलो तो वही बात ही है। लेकिन जैसे ही गैस के कण, है ना, गैस के कण सतह पर चिपका तो उसका जो रूपा थरथराना, रुपया जो खर्च कर रहे थे उस सब सारा का सारा क्या हो गया, खत्म हो गया, तभी ताकि एक जगह स्थिर हो गया, यहाँ आके चिपक गया। तो जैसे ही चिपक गया तो एंट्रोपी में कमी आ जाती है, एंट्रोपी मतलब वह रूपा की बात कर रही है, वह ताकत की बात कर रही है, यानी इधर उधर खूब कण उड़ता है। देखो अगर कण की चिके खूब उड़ रहा है मतलब यानी कि प्योर गैस ककरो साथ जुड़ल नहीं है, तो एकरा पास उड़ रहा है, तो एंट्रोपी एंट्रोपी की वजह से ज्यादा हो ज्यादा ज्यादा मतलब पॉजिटिव। लेकिन जैसे ही ठोस में आके चिपक गए तो एक सारा रूपा उड़ गए, मतलब उड़ना बंद हो गए, ठंडा गए रूपा, यानी कि ऊर्जा कमी आ गई। इस वजह से बोले कि एंट्रोपी में कमी आ जाती है। एंट्रोपी किसके लिए लगाते हैं, हम जनरली कण के लिए लगाते हैं, किसके लिए लगाते हैं, कण के लिए। तो वही बोल रहे हैं कि एंट्रोपी में कमी आ जाती है, यानी डेल्टा एस निगेटिव, एकर मान निगेटिव कहा है, कहा निगेटिव कहा कि जो गैस के कण रहे चिपक गए तो उड़े वाला रहे मतलब रूपा का उड़े रहे, रूपा खत्म हो गए, माइनस में चले गए, निगेटिव हो गए, सिंपल सा बात। अब जरा ध्यान से देखो, डेल्टा जी बराबर है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये फार्मूला है क्लास 11 के थर्मोडायनेमिक चैप्टर पढ़ने होंगे, तोरा कुछ नहीं करे, बस इतना तो ध्यान में रखियो, डेल्टा जी है गिब्स एनर्जी है, तो एक मतलब की अगर सिस्टम, अच्छा डेल्टा एच का मान की है ज्यादा हो जाए नेगेटिव की है ज्यादा, अब बता ई ज्यादा है और डेल्टा टी एस कम है, निगेटिव है लेकिन कम है, मान लो ई डेल्टा एच के मान मान लो -10 है और मान लो टी डेल्टा एस के मान है -2, तो ओवरऑल कितना है -8। तो वो कह रहा है कि डेल्टा जी का मान निगेटिव है, तो जब डेल्टा जी का मान निगेटिव आवे के तो एक मतलब स्वतः पराक्रम होता है। अगर एक डेल्टा, देखो कहीं पर आप लिख लो डेल्टा जी का मान निगेटिव आता है, तो इसका मतलब यह हुआ कि ये जो कण है ना अपने आप आके चिपका है, ये जो प्रोसेस हो रहा है किसी के द्वारा आके नहीं चिपकाया जा रहा, अपने आप हो रहा, जिसे चुंबक जो होता है ना एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, लोहा को अट्रैक्ट करता है, अपने आप होता है। उसी तरह ये जो कण है इसके ऊपर आके चिपक गया, तो मतलब अपने आप। तो डेल्टा जी का मान नेगेटिव आने का मतलब यह हुआ कि यह जो सिस्टम है अपने आप आके कण चिपक रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं स्वतः। -8 है, डेल्टा एच का मान हमेशा रखो निगेटिव रखे छो, भी ज्यादा केकरा ज्यादा रखे छो डेल्टा टी, बस इतना थोड़ा ध्यान में रखे छो अदरवाइज तरह क्योंकि 11 के चीज है, तो इतना थोड़ा सा ध्यान में रखिए। बाकी बात केना सिस्टम काम करला हम तोरा समझा दिलिया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आवे छियो, तब तक के लिए बाय।